उसके बाद इमरान खान इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करने के लिए, और इस वक्त आपके सामने ये मनाज़िर स्क्रीन पर मौजूद हैं। आज के फैसला आने के बाद इमरान खान अब पहुँचे हैं मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करने के लिए, और ये मनाज़िर हमने आप तक पहुँचाए बराह रास्त। इमरान खान अब गुफ्तगू करना शुरू कर रहे हैं। PTI की मरकज़ी क़यादत उनके हमरा मौजूद है और अब उनकी जानिब से तासुरात का इजहार किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सारी कौम की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये तारीख़ बनी है पाकिस्तान में कि कभी भी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसकी जो पहले सुना उन्होंने तकरीबन 3 महीने जो केस सुना, और उसके बाद जो आज जजमेंट आई है, ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जजमेंट नहीं आई। तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तानी कौम की तरफ से। जजमेंट क्या आई है? जजमेंट ये आई है कि 5 के 5 जजेस ने ये आज फैसला कर लिया कि जो भी नवाज शरीफ कह रहे थे कि मेफेयर के फ्लैट्स किस पैसे से आए, कैसे पैसा गया, कतरी का ख़त, 5 के 5 जजेस ने मुस्तरद कर दिया। जब JIT अनाउंस की है तो इसका मतलब कि उन्होंने जो भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि मनी ट्रेल कैसे आई, सोर्स ऑफ इनकम किधर से थी, आज आप सबके सामने, आज सारी कौम के सामने जो फैसला आया, JIT बनाने का फैसला आया, मुत्तफिक 5 जजेस का फैसला, इसका मतलब कि जो भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सोर्स ऑफ इनकम और मनी ट्रेल, वो मुस्तरद कर दी गई है, यानी कि वो झूठ हो गया है। और 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेस जो फ्यूचर चीफ जो बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिसेस, अभी सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पे इसको डिस्क्वालीफाई करो। उन्होंने क्या कौम से झूठ बोला है, सादिक और अमीन नहीं रहा नवाज शरीफ। ये 2 मुल्क के सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और ये वो जो इंशाल्लाह जाके मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस बनेंगे। इसलिए मैं आज सारी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो इस्तीफ़ा दे, वो फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे, और कम अज़ कम तब तक ये जो 60 दिन जब तक JIT अपना फैसला नहीं करती तब तक फौरी तौर पे इस्तीफ़ा दे। ये क्यों दे? सबसे पहले तो जिस तरह की आज जजमेंट आई है, किस तरह नवाज इस मुल्क के सरबराह रह सकते हैं? उनके पास कौन सी इखलाकी अथॉरिटी रह गई है? क्या इखलाकी जवाज़ रह गया मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगी। ये JIT जो उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, उनके और उनकी फैमिली को, ये इसी तरह है जिस तरह उज़ैर बलोच के ऊपर JIT इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जब प्राइम मिनिस्टर को ये इन्वेस्टिगेट करेगी और सवालात पूछेंगे और उनकी फैमिली को, तो क्या इनके पास इखलाकी जवाज़ है आज प्राइम मिनिस्टर रहने का? दूसरा पॉइंट कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और आज फिर कहा है कि जो नैब है वो फेल हो गई, और जो पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे हैं जिनका काम था कि शुरू में इन्वेस्टिगेट करते जब ये पनामा के इंकशाफात हुए हैं, तो वो तो इदारे फिर भी प्राइम मिनिस्टर के नीचे रहेंगे अगर ये 60 दिनों में स्वायद जो 2 फौज के इदारे हैं जो उन्होंने मेरे ख्याल में ISI और MI को कहा है, उसके अलावा तो सारे इदारे फिर नवाज शरीफ के नीचे रहेंगे। तो कैसे वो इन्वेस्टिगेशन सही तरह करेंगे? इसलिए मेरी कौम की तरफ से और मेरी डिमांड है, नवाज शरीफ आप इस्तीफ़ा दें, क्योंकि आप अगर आज इस्तीफ़ा नहीं देंगे, मैं ये छोड़ें कि आप ना इन्वेस्टिगेशन सही तरह आप होने देंगे, क्योंकि आपकी तो सियासी मौत और आपके पैसे का जो आपकी करप्शन का पैसा है आपको उसका ख़तरा होगा, तो आपने तो उनको काम करने नहीं देना। लेकिन दूसरा, मुल्क में इतने मसले मसाइल हैं, यहाँ बिजली का इस तरह बड़ा मसला बन चुका है, लोड शेडिंग की इंतहा है, यहाँ इकॉनमी का तबाही हुई है, पाकिस्तान की तारीख का
सबसे बड़ा खसारा है, ट्रेड बैलेंस में भी, इकोनॉमी के अंदर भी। तो आप किस तरह मुल्क को तवज्जो देंगे या अपने आप को बचाएंगे इस केस से? इसलिए मैं समझता हूँ कि हम आज डिमांड करते हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। मैं आज डिमांड करता हूँ कि आज फौरी तौर पे आप रिज़ाइन करें। अगर 60 दिन में आप क्लियर हो जाते हैं तो आप वापस आ जाएं। आपने यही यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा था कि आप अपने आप को क्लियर करके फिर वापस आएँ। और आपको आज ख़ास तौर पे जो आज कहा गया है, और स्पेशली 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कहा है कि आपने झूठ बोला है, अपना सादिक है और नाअमीन है, किस तरह आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, रह सकते हैं? कौन सी दुनिया के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात हों, दुनिया में कौन सा प्राइम मिनिस्टर रह सकता है? और मैं आज ख़ास तौर पे जो तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं जो निकले सड़कों पे, जिसकी वजह से इतनी बड़ी जद्दोजहद हुई, मैं उन सारों को आज मुबारक देता हूँ। उन सारों को खुशी बनानी चाहिए कि कभी भी इस तरह की एक स्ट्रगल के बाद एक इतना बड़ा केस नहीं हुआ, और जिस केस के अंदर अब मज़ीद प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, अब JIT बनेगी और इन्वेस्टिगेशन होगी, अब और चीज़ें खुलेंगी। तो कतरी ख़त तो मुस्तरद हो ही गया है, लेकिन अब बाकी जो मनी ट्रेल हैं, जो इनके जो हुदायवा पेपर मिला है जिसका इतना बड़ा फ्रॉड है, वो भी खुलेगा। जो इसहाक डार ने मजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट दिया, वो सारा सामने आएगा। ये कभी भी ना होता अगर पाकिस्तान के अंदर अवाम सड़कों पे ना निकलती, अपनी डिमांड ना करती कि हमें एहतसाब चाहिए, हमें एहतसाब पटवारियों का नहीं चाहिए, हमें एहतसाब उन लोगों का जो पावर में आके करप्शन करते हैं, उनका एहतसाब चाहिए। वो होता ना अगर इस तरह की हमारे लोग मारे ना खाते, सड़कों पे ना निकलते, मुश्किल वक्त में, यानी गर्मी के अंदर, ये पिछली गर्मियों में जिस तरह पब्लिक निकली है सड़कों पे। मैं ख़ास तौर पे आज सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जी, जिधर भी मेरे कारकुन हैं आज, उनको आज खुश होना चाहिए कि इस तरह कभी हुआ ही नहीं है। और ये कि अब जो प्राइम मिनिस्टर की मजीद और तलाशी ली जाएगी, ये जो 60 दिन है इसमें तो अब और तलाशी ली जाएगी, वो जो कि अदालत में नहीं हो सकी। और सारी जो और प्राइम मिनिस्टर को पेश होना पड़ेगा JIT के सामने, उनको और उनकी फैमिली को पेश होना पड़ेगा। तो ये होना ही नहीं था अगर ये हमारे कारकुन जद्दोजहद ना करते और सड़कों पे ना निकलते। मैं आपको ये बताऊं कि फैसला तो जो भी आना था, मैंने आपको सबसे सारों को पहले से कहा कि मुझे कबूल होना था। मैं तो ये समझता हूँ जो ट्रायल ही हुई है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग ही हुई है, उसी में तारीख बन गई है। और ये जो मज़ीद आज फैसला आ गया है, अब ये जो बाकायदा JIT बनेगी, और जो 2 जजेस क्या बैठे हैं, मैं नहीं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। देखें जी, देखें, पहले तो सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े कहा कि नैब के ऊपर उन्होंने रेफरेंस दी कि नैब के ऊपर तो जो नैब की कारकर्दगी है वो तो बिल्कुल घुटने टेक बैठी है ताकतवर के सामने और नवाज शरीफ के सामने। तो उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट ओवरसी करेगी। लेकिन बहरहाल ये स्वाय 2 इदारों के, जो कि फ़ौज के इदारे हैं, बाकी तो सारे प्राइम मिनिस्टर के नीचे होंगे। और इसलिए नवाज शरीफ को किसी सूरत ऊपर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो इदारे ना काम करें। देखिए, अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो वो उनकी कितनी तौहीन होगी कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर JIT बुला रहा होगा, एक ऑफिसर, एक सरकारी ऑफिसर उनको बुला रहा होगा और उनसे पूछ रहा होगा, जिस तरह वो ज़ाहिर बलोच को बुला के पूछेगा उस तरह नवाज शरीफ को पूछेगा। क्या इज्जत रह जाएगी प्राइम मिनिस्टर की? जी, लास्ट मैं ये कह रहा हूँ, सुन एक मिनट, देखें, ये जो मिठाइयाँ बांट रहे हैं,
किस चीज़ की मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर झूठा है और बाकी जो 3 जजेस हैं उन्होंने भी कहा कि जो चीज़ कही है एक चीज़ नहीं मानी उन्होंने, कतरी खत नहीं माना, इसलिए तो उन्होंने JIT पॉइंट किया। यानी 5 के 5 जजेस ने जो भी इन्होंने डिफेंस पेश किया सुप्रीम कोर्ट पे वो मुस्तरद कर दिया। तो इसकी खुशियां बना रहे हैं, झूठ बोलने की खुशियां बना रहे हैं। 60 दिन की मोहलत मिली है सर, सिर्फ मोहलत मिली है 60 दिन की, और 60 दिन में पता चल जाएगा जी। इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन तक हम कर लेंगे इंतज़ार, शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। लेकिन ये मैं आज जो हमारे अपने कारकुन हैं जिधर भी वो हैं उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खुशियाँ बनानी चाहिए। थैंक यू। आप देख रहे थे PTI चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खराजे तहसीन पेश करता हूं, तहरीक इंसाफ के जिद्दोजहद करने वाले कारकुनान को भी मुबारकबाद देता हूं। आज तारीखी दिन है, कभी तारीख में ऐसा फैसला नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी फैसला आएगा उसे कबूल करेंगे। जजेस ने कतरी खत को मुस्तरद किया है और JIT बनाने का मतलब है कि नवाज शरीफ के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया गया है। JIT रुकूम की मुंतकली का पता चलाएगी। नून लीग ने जो मनी ट्रेल दी वो मुस्तरद कर दी गई। 2 जजेस ने कहा है कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। मैं नवाज शरीफ को कहता हूं कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के लिए उनके पास अखलाकी जवाज़ नहीं रहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि मैं कौम की तरफ से वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ को कहता हूँ कि वो फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। और आपके तहत इदारे कैसे शफाफ तहकीकात कर सकते हैं? JIT की तहकीकात तक नवाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो जाएं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जब क्लियर हों तो बेशक वापस आ जाएं। हमें एहतसाब चाहिए।